आज मैं आप लोगों को टेंस के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे टेंस यानी काल, जिसका मतलब होता है समय। तो हम लोग टेंस किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग वो जानेंगे। तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने के समय का ज्ञान हो उसे काल यानी टेंस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यानी क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा हमें किसी कार्य के होने के समय का ज्ञान हो, कार्य के करने या होने का समय का ज्ञान हो, उसे हम लोग टेंस कहते हैं। अब हमारा अगला है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, यानी जो हमारा काल है या जो हमारा टेंस है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, दूसरा है पास्ट टेंस यानी भूतकाल, तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में यानी वर्तमान काल। तो देखिए, वर्तमान काल क्या है। इस काल के वाक्यों में किसी कार्य का वर्तमान समय में करना या होना पाया जाता है, अथवा एक शब्द हम तो कह सकते हैं कि वर्तमान काल में वाक्यों में वर्तमान काल के जो वाक्य होते हैं उसमें किसी कार्य का वर्तमान समय में करना या होना पाया जाता है। अथवा हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इस टेंस में प्रयुक्त वर्ब की फॉर्म, जो वर्ब की अवस्था होती है उसके द्वारा यह प्रकट होता है कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। अब अगला है हमारा प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के 4 रूप होते हैं। जो हमारा वर्तमान काल है उसके 4 रूप होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्तमान अनिश्चित काल, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्तमान निरंतर काल, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान पूर्ण काल, हमारा चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी वर्तमान पूर्ण निरंतर काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस काल से यह बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है। इस काल के वाक्यों के अंत में, यानी हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके लिए जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होंगे उनके अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं इत्यादि शब्द पाए जाते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। देखिए, पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के लिए, जो हमारा सकारात्मक या साधारण वाक्य होता है उसके लिए देखिए, तो इसमें रूल नंबर 1 क्या है, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ क्रिया के प्रथम अवस्था में यस या ईएस जोड़ते हैं। जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका जब हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं या जो हिंदी वाक्य है उसका जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो उसमें जो क्रिया दी होती है उसकी तो एक वचनकर्ता के साथ जो क्रिया होती है उसमें हम यस या ईएस जोड़ते हैं। देखिए, तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब हमारा दूसरा रूल क्या है, आई, दे, वी, यू तथा बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था लिखते हैं तथा यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। जो हमारा दूसरा रूल है उसमें जब बहुवचनकर्ता आएंगे या आई, दे, वी, यू आएगा तो हम उसमें क्रिया की बस पहली अवस्था लिख के छोड़ देंगे, उस समय हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारा फार्मूला जो बनेगा, देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यानी उदाहरण के लिए, वह क्रिकेट खेलता है, ये हमारा एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, वह क्रिकेट खेलता है। देखिए, इसके अंत में ता है, तो देखिए ही प्लेज क्रिकेट, यानी ही एक वचन करता है तो उसके साथ ये प्ले जो हमारे क्रिया उसमें हमने यस को जोड़ा है। अब दूसरा हमारा उदाहरण है, वे घर जाते हैं, दे गो टू होम, वे यानी बहुवचन करता है तो दे गो टू होम। बच्चे स्कूल जाते हैं, द चिल्ड्रेन गो टू द स्कूल। सोनाली एक पुस्तक पढ़ती है, सोनाली रीड्स ए बुक। अब देखिए, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के लिए, तो देखिए ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक यानी निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब उसमें हम
एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हमारा फार्मूला जो बनेगा देखिए, सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब दूसरा जो है हमारा आई दे वी यू तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जो हमारे बहुवचन कर्ता हैं उनके साथ हम लोग डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल में देखिए, वह घर नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू हाउस। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब हमारा अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, तो पहला इसमें रूल क्या है, यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तब। जब हमारा कोई वाक्य है उसमें सबसे पहले वाक्य जो है की शुरुआत अगर क्या शब्द से होगी तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए देखिए, क्या वह फूल तोड़ती है, डज सी प्लक द फ्लावर। हमारा अगला एग्जाम्पल है, क्या राम खाना खाता है, डज द राम ईट द फूड। प्रश्नवाचक वाक्य के लिए हमारा जो दूसरा नियम है वो है, यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब, यानी जो हमारे प्रश्न सूचक शब्द हैं या क्वेश्चन वर्ड हैं वो जब वाक्यों के बीच में आए तब हमारा फार्मूला क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज, यानी हम कर्ता के अनुसार डू या डज लगाएंगे। एक वचन होगा तो डज लगाएंगे, बहुवचन होगा तो डू लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए, वह क्यों खेलता है, क्यों जो है हमारा प्रश्न सूचक शब्द है जो हमारे वाक्य के बीच में आया है। वाई डज ही प्ले, वे सब कहाँ जाते हैं, वेयर डू दे गो। अब अगला हमारा है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य के लिए। तो देखिए, पहला रूल है, यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तथा नकारात्मक हो तब जो हमारा फार्मूला है वो होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए देखिए, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। अगला है, क्या सोनाली एक पुस्तक नहीं पढ़ती है, डज सोनाली नॉट रीड ए बुक क्वेश्चन मार्क। हमारा जो दूसरा नियम है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य के लिए वो है, यदि वाक्यों के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आए तथा वाक्य नकारात्मक हो तब क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए देखिए, बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, वाई डू द चिल्ड्रेन नॉट गो टू स्कूल। सीता खाना क्यों नहीं खाती है, वाई डज सीता नॉट ईट द फूड। तुम सब खेलने क्यों नहीं जाते हो, वाई डू यू नॉट प्ले।